डस्का का मैदान जिसमें आज इलेक्शन का मैदान सज रहा है और पोलिंग का आगाज तकरीबन 9 बजे शुरू हुआ और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इससे पहले 19 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, लेकिन सूरत हाल काफी कशीदा हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ से गायब हो गए, जिसके बाद मामला कुछ इस तरह से हुआ कि रिगिंग, फॉर्म 45 टैंपरिंग, इस तरह के इल्जामात लगाए गए। मामला इलेक्शन कमीशन गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट गया, जिसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि 10 अप्रैल को पोलिंग फिर से होगी और पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए पूरे हल्के में पोलिंग होगी। तो आज जनाब ये कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। 8 बजे ये मुकाबला शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार हैं और उनके मद्दे मुकाबले जो बड़ा मुकाबला हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद मलही से हो रहा है। 4,94,000 वोटर्स हैं यहां पर, 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि फायरिंग के वाकयात पेश आए, लेकिन अब तक इस तरह के वाकयात नहीं पहुंचे हैं हम तक। और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट का तारुफ करवाया जाए। एडिटर इन चीफ है नजीर लगारी साहब, जो कि इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक जो कि इस वक्त डस्का के मैदान में मौजूद हैं, जहां पर कड़ा मुकाबला है असद मलही और नौशीन इफ्तिखार के दरमियान। उनसे हम कामना डिटेल्स ले लेते हैं। जी बिल्कुल आरिफ, बताइएगा। इससे पहले भी मैं बात कर रहा था कि हमने जब 19 फरवरी को इंतखाब हुए थे तो फायरिंग के वाकयात हुए थे और हमने देखा था कि जो पोलिंग प्रोसेस था उसको स्लो करने की कोशिश की जा रही थी। इस वक्त हालात अब तक जो हैं वो काबू में हैं? जी, पिछली दफ़ा के बनिस्बत इस दफ़ा हालात काफ़ी बेहतर हैं और क्योंकि तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो रेंजर्स तैनात है, पुलिस तैनात है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उन्हें भी पाबंद किया हुआ है, जिसकी वजह से इस दफ़ा हालात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। और पूरे शहर के अंदर और पूरे हल्के के अंदर जो है वो पुलिस की भी गश्त चल रही है, रेंजर्स की भी गश्त चल रही है और तमाम जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा, लेकिन पिछली दफ़ा का अगर मैं आपको जिक्र करूं तो वहाँ पे जब पोलिंग शुरू हुई थी उसके बाद फायरिंग के वाक़यात सामने आए थे और लड़ाई झगड़े के वाक़यात सामने आए थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो खासी बेहतर नज़र आ रही है और आज जो टर्न आउट है वो भी खासा बेहतर नज़र आ रहा है। ये मुझे बताइएगा कि अभी जो पोलिंग का आगाज हुआ है एग्जैक्टली 8 बजे पोलिंग का आगाज हो गया था, अमला पोलिंग स्टेशन पे मौजूद था और अभी ये स्मूथली प्रोसेस जारी है। टर्न आउट क्योंकि आप बता रहे हैं कि अच्छा है। जी, ये जो पोलिंग का टाइम था उसी वक्त पोलिंग स्टार्ट हो गई थी और कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आया कि कहीं पे कतारें लगी और लोगों ने ये एतराज़ किया हो कि उन्हें जानबूझ के लेट करवाया जा रहा है, कतारों में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई शिकायत वोटर्स की जानिब से सामने नहीं आई कि कहाँ पे कहीं पे किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर इस तरह की सूरत हाल हो। टाइम के ऊपर पोलिंग स्टार्ट हुई है और 5 बजे तक ये पोलिंग जो है वो जारी रहेगी। और आज जो टर्न आउट ज़्यादा नज़र आ रहा है वो ख़वातीन का टर्न आउट ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ख़वातीन की जो वोटर की तादाद है वो 2,50,000 से ज़ायद जहाँ पर ख़वातीन वोटर्स हैं और मर्दों के जो वोट हैं वो भी 2,74,000 के करीब यहाँ पर मर्द वोटर्स हैं। तो तकरीबन मिलते जुलते वोट्स हैं मर्द और ख़वातीन के। और यहाँ पर टर्न आउट जो है इस वक्त सुबह के वक्त वो ख़वातीन का नज़र आ रहा है। उसकी वजह हो सकती है कि पोलिंग डे के अंदर जो पोलिंग डे होता है उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि क्या जो उम्मीदवार हैं जैसे कि नून लीग के हैं और पीटीआई के हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आरिफ, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ से जो नून लीग की उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार करवाए जाए, उन्होंने ये मुतालबा किया था, उनकी गुजारिश थी कि यहाँ पर इस्लामाबाद से जो इलेक्शन कमीशन की टीमें हैं उनको निगरानी के लिए बुलाया जाए और बाकायदा यहाँ पर सारी सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए। जाहिर सी बात है, वैसे तो पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया था। तो मॉनिटरिंग कहां कैसे कैसे हो रही है सिलेक्शन की? जी, ये जो उन्होंने मुतालबा किया था वो कुछ कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखे थे और कहा था कि कई जगह पर बोगस वोट डाले जा सकते हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो नज़र रखे। तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जवाब दिया है कल कि उनके जो लोग होंगे इलेक्शन कमीशन के वो मुकम्मल तौर पर ख्याल रखेंगे और बताएंगे कि जहाँ पर कुछ अगर गड़बड़ होगी वो भी उनके उम्मीदवारों को बताएंगे। और अभी तक इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आई। जो कल नून लीग की जानिब से एप्लीकेशंस लिखी गई थी इलेक्शन कमीशन को, 2 खत लिखे गए थे नौशीन इफ्तिखार की जानिब से, इंस्टॉलेशन जो है कैमरे के हवाले से कहा गया। क्या कोई एक्शन लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से?
कैमरे लगाने का मुतालबा किया गया? उन्हें सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है वहां पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं जी। ठीक है, अभी इंस्टॉल कर दिए गए हैं या फिर इंस्टॉल अभी किए जा रहे हैं, क्योंकि पोलिंग का अमल तो अब स्टार्ट हो चुका है? जी, ये रात उन्हें जवाब आया था, उनके मुताबिक पीएमएलएन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इधर डस्का के अंदर, उन्होंने कहा कि हमें जवाब दिया है और कहा है कि जहाँ पर कैमरे ख़राब थे वो रात गए ठीक कर दिए गए हैं, और क्योंकि शहर के अंदर जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे लगा दिए गए हैं। आज तो यहाँ पर कोई काम इस तरह का नहीं हो रहा, अलबत्ता यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी का काम है और सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई गई है और रेंजर्स और पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात है। आरिफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और वो भी लाहौर से ही मॉनिटर करेंगे, तो वो मॉनिटर कैसे कर रहे हैं? वो इन्हीं जो कैमरास मौजूद हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं या फिर टेलीफोन पर इन कांटेक्ट होंगे वो? जी, ये क्योंकि स्मार्टफोन जो है प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स को दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर को दिए गए हैं, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो वो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के तहत जो है वो उन्हें फुटेज बनाकर वीडियोस बनाकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को सेंड करेंगे। और जो यहाँ पर जो दोनों पोलिंग बूथ के एजेंट होंगे, जैसे कि पीटीए के एजेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे और नून लीग के एजेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे, तो उन्हें फ़ोन लाने की इजाज़त दी गई है ताकि वो वीडियोज़ बना सकें और इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकें। इससे पहले जो है फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने स्मार्टफोन लाने की इजाज़त दी हुई है। ठीक है, बाप आरिफ हमारे साथ रहिएगा। अभी हम बराह रास्त जाएंगे कराची, जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खाकान अब्बासी जो हैं वो मीडिया टॉक के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और वकला की टीम भी उनके हमरा मौजूद है और यहाँ पर तैयारी हो रही है। कुछ ही लम्हों में वो यहाँ पर मीडिया से बातचीत करेंगे और पेशी के लिए वो यहाँ पर पेश हुए थे और जिसके बाद वो अब यहाँ से कुछ ही देर में मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे कि क्या अंदर कुछ कार्रवाई हुई है। इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लगारी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, आरिफ मलिक भी हमें जो डस्का का मैदान है वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आरिफ चौधरी साहब, मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूँ, अभी ये जो डस्का का मैदान है जहाँ पर आज ये इलेक्शन होने जा रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार जो रहा, उसके बाद अदालती फैसला, जिसके बाद यहाँ पर पूरे हल्के में ये इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पर जो पेचीदगियाँ रही हैं उसको अगर इलेक्शन के तनाजुर में आप देखें तो उन्हें ठीक तरीके से डील किया गया है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक इंतज़ामिया का रोल है वो कोई इतना अच्छा हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि एक इंतखाब, यानी आपका यूँ समझे कि एक सिंबॉलिक होता है कि जब आप ज़िमनी इंतखाब करवा रहे हैं तो उस वक्त आपका एक इम्तिहान इसलिए भी हो जाता है, उसमें इलेक्शन कमीशन का और इंतज़ामिया का इम्तिहान इस हवाले से हो जाता है कि ये इंतखाब तो आप ये समझें कि वो बहुत ही छोटा इंतखाब है उस हवाले से कि जब आपने पूरे मुल्क के आम इंतखाबात करवाने होते हैं